हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी घटती है कि हमारी पूरी दुनिया ही बदल देती है। यही कुछ चल रहा है आजकल सरिता की ज़िंदगी में। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से परिवार की छोटी सी कहानी से। हर परिवार की तरह इस परिवार में भी पति पत्नी और उनका एक छोटा सा 10 साल का बच्चा होता है। कहानी के किरदार में सरिता एक गवर्नमेंट बैंक में कैशियर और पति है एक बेरोजगार जो पूरे दिन घर में ही रहता है। अब बेरोजगार तो क्या कहा जाए, बेचारा अपनी किस्मत का मारा है। वैसे मूवी का नाम चौकट कुछ सोच समझ कर ही रखा गया है। सारी मीडियम क्लास फैमिली की तरह इनकी भी प्रॉब्लम सेम ही है। पत्नी कहने को तो बैंक में नोट गिनने का काम करती है, पर असल ज़िंदगी में इन्हें भी पैसे की कमी बहुत परेशान करती है। दिन भर काम करके लौटने के बाद खाना बनाना, खाना और सो जाना इनकी कहानी है। और हाँ, एक मेन बात जिस पे ये मूवी बेस्ड है, ये है इनका बेसिन, जो हमेशा चाय की पत्ती से चौकड रहता है। यही इनकी पूरी ज़िंदगी कैसे बदलता है, ये मूवी इसे एक्सप्लेन करती है। इनकी छत के ऊपर रहते हैं राजेंद्र जी, जो एक एमएलए के पीए हैं। सारे काले धन को थैलियों में पैक कर करके इन छोटी थैलियों में भरकर अपने इस पाइप में छिपा देते हैं। और यही है मेन किरदार, तो जिन्होंने थैलियों में भरकर पैसा नहीं छिपाया होता तो ना तो मैं यहाँ आता आपको स्टोरी बताने के लिए, और ना ही यह मूवी होती हमें डिमोनेटाइजेशन के बारे में बताने के लिए कि कैसे मोदी जी ने सही काम किया था डिमोनेटाइजेशन करके। सरिता के पति के ऊपर कर्जा होता है जिसे मांगने के लिए रेड्डी बार बार सरिता को परेशान करता है। रेड्डी वही है जो सरिता के पति सुशांत से रुपए मांगता है, और सुशांत तो कुछ करता भी नहीं है कि वो उसका कर्जा चुका दे। सभी गली मोहल्लों की तरह इनके भी पड़ोसी होते हैं जिनका आना जाना लगा रहता है। और परेशान सी सरिता दिन भर काम करके घर लौटती है और पिछली बातों के बारे में सोचती रहती है कि कैसे वो और सुशांत अपनी ज़िंदगी में खुश थे। सरिता भी एक सिंगर थी और सुशांत एक गिटार बजाने वाला रॉक स्टार। तभी सिंगिंग कंपटीशन में गाते गाते जब अचानक फ्लैशलाइट सरिता पर आकर रुकी तो उसकी आवाज़ चौकड हो गई और वो कुछ गा ही नहीं पाई। और उनकी बदलती किस्मत के सितारे इस कदर बुझे कि वो अपनी इस कंडीशन में पहुंच गए। यही सब बातें याद करती हुई एक दिन जब रात को सरिता अपने किचन में पानी लाने जाती है, तब अचानक उनकी किस्मत के सितारे उसके चौकड हुए बेसिन से बदल जाते। उसे वही पैसे वाले बंडल थैली में पैक हुए वहाँ मिलने लगते हैं। पैसे मिलने की खुशी उसकी सारे परेशानियों को कम करती सी नजर आती है। सरिता पैसे मिलने की बात अपने पति सुशांत से छिपा लेती है और घर में नए नए कर्टन्स, कुशन्स और नई नई चीज़ें घर में आने लगती है। इन सब चीज़ों को देखकर सुशांत सरिता से इन सब के बारे में पूछता है तो सरिता इन सब बातों को टाल जाती है, पर सुशांत हमेशा यही सोचता रहता है कि वही सरिता जो हमेशा एक एक रुपए का हिसाब रखती थी, फिजूल खर्ची नहीं करती थी, एकदम से कैसे बदल गई है। फिर अचानक से एकदम 8 नवंबर 2016 की रात अचानक से सब बदल जाता है। देश में 1000 और 500 के नोट को बैन कर दिया जाता है और अगले ही दिन से बैंकों की लाइनें लगना शुरू हो जाती है। और इन्हीं बातों से सरिता फिर से परेशान हो जाती है। इसी बीच पैसे मिलना भी जारी रहता है। इन्हीं सब के बीच सरिता की लाइफ में और परेशानियाँ भी चलती रहती है। रेड्डी का आदमी अब आकर सरिता को नोट बदलवाने के लिए परेशान करता रहता है और ब्लैकमेल करता रहता है। सरिता अपने इन नए नए नोटों को छिपा छिपा कर घर से बैंक ले जाती है ताकि इन्हें अपने अकाउंट में जमा करा सके। कि तभी एक दिन बैंक में कुछ लुटेरे धावा बोल देते हैं और बैंक का सारा पैसा और सरिता के सारे रुपए भी चोर ले भागते हैं। और सरिता की बदली हुई किस्मत में फिर से ग्रैंड जैसी स्थिति हो जाती है। और फिर एक दिन इनकम टैक्स वाले सरिता के पास उन रुपयों के बारे में पूछताछ करने के लिए आते हैं कि ये नए सीरियल वाले नोट आप तक कैसे पहुँचे, क्योंकि बैंक के लुटेरे पकड़े जाते हैं और वो नोट भी जो सरिता के पास थे। सरिता कुछ जवाब नहीं दे पाती है और तभी सुशांत बीच में बोल पड़ता है कि ये नोट उसे बाहर पाइप से मिले थे और वो ये सब दिखाने के लिए ले जाता है। यही सारी बात सरिता के पड़ोसी भी देख रहे होते हैं। जब ऑफिसर्स बाहर जाते हैं तो वे राजेंद्र, जो एमएलए का पीए होता है, उसके घर का ताला खोलकर अपने बैग में वहाँ से कुछ पैसा रख लेते हैं और वहाँ से चले आते हैं। और फिर थोड़ी देर में ऑफिसर्स को ये सब रुपए राजेंद्र के होने का शक होता है, तो वो लोग भी राजेंद्र की बिल्डिंग के वहाँ पहुँच जाते हैं और सारा रुपया वहाँ से जब्त कर लेते हैं। 1 साल बाद
एक डाकिया डाक लेकर आता है, जिससे फिर से सरिता और सुशांत की जिंदगी की रौनक लौट आती है। उन्हें सम्मानित करने के लिए राजेंद्र के पास से पकड़े गए रुपयों में से 10% रिवॉर्ड मिलता है और उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। चौक्ड बेसिन और पाइप उनकी पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। यही थी पूरी स्टोरी। जाते जाते प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी स्टोरी, तो चैनल पर बने रहिए।